जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था, भारत और उसके राज्य, कौन सा राज्य कहाँ पर विद्यमान है भारत के नक्शे में, ये सब देखा था। चूंकि हम लोग छत्तीसगढ़ का भूगोल पढ़ रहे हैं, तो हम लोग पूरी तरह से छत्तीसगढ़ के बारे में जानेंगे। आइए चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ के बारे में कुछ बातें। तो छत्तीसगढ़ का गठन देखते हैं। छत्तीसगढ़ का जो गठन हुआ था, वो हुआ था 1 नवंबर सन 2000 को हुआ था। और छत्तीसगढ़ जो है वह 26वां राज्य बना था, भारत का 26वां राज्य बना था। तो हम जानते हैं भारत में कितने राज्य हैं टोटल? 28 राज्य हैं। तो 26वां ये बना था, तो 27वां और 28वां तो कोई ना कोई बनेंगे। तो 27वां राज्य बना आपका उत्तराखंड, और 28वां कौन सा बना? झारखंड। ये कब बना था? 26वां राज्य बना था छत्तीसगढ़, जो कि बना था 1 नवंबर सन 2000 को। और 27वां राज्य बना आपका उत्तराखंड 9 नवंबर सन 2000 को। और झारखंड बना आपका 28वां राज्य, जो कि बना है 15 नवंबर सन 2000 को। ठीक, तो इसको याद कैसे रखेंगे? तो आप ऐसे याद रखना, 1 9 15, 1 9 15, 1 9 15 नवंबर 2000, 1 9 15 नवंबर 2000। कौन कौन सा? CUJ, छत्तीसगढ़ उत्तराखंड झारखंड, CUJ 1 9 15, CUJ 1 9 15, CUJ 1 9 15, ऐसे करके याद रखना है। ठीक है, फिर अब देखते हैं। लेकिन एक और राज्य बनना था उस समय, जो कि था 29वां राज्य। और ये कौन सा बना था? तेलंगाना स्टेट, तेलंगाना राज्य बना था। ठीक है, ये कब बना था आपका? 2 जून 2014 को। लेकिन हम जानते हैं कितने? 28 राज्य हैं भारत में, तो ये 29वां कहाँ से बना? तो ये उस समय था, 2014 तक आपके 29 राज्य थे। ठीक, 2014 नहीं, 2019 तक 29 राज्य थे। तो 2019 में आपका जो जम्मू कश्मीर राज्य हुआ करता था, जम्मू कश्मीर राज्य हुआ करता था, इसको हटा करके आपका यूटीज बना दिया गया। क्या यूटीज मतलब? केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। अब भारत में टोटल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। ठीक, अब देखते हैं छत्तीसगढ़ के बारे में कुछ और बातें क्या है। जैसे कि मैं यहाँ पर फिर से एक छोटा सा नक्शा बना रहा हूँ भारत का। आराम से प्रैक्टिस करना, फिर अच्छे से बनेगा नक्शा। जरूरी नहीं है कि एकदम सेम टू सेम बनाए, थोड़ा सा रफ ग्राफ बनाते हुए चलना है। ठीक, अब देखिए ये भारत का हम लोग को क्षेत्रफल देखते हैं। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है आपका? तो ऐसा याद रखना है, 32 87 263 स्क्वायर किलोमीटर। 32 87 263 याद करो, 32 87 263 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर, 32 87 263, 32 87 263, 32 87 263, 32 87 263। उसी तरह से यहाँ पर है आपका एक छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ राज्य है। ये हो गया आपका छत्तीसगढ़ राज्य। इसका जो क्षेत्रफल कितना है? 1 35 191 स्क्वायर किलोमीटर। 1 35 191, 1 35 191, 1 35 191, 1 35 191 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर। ठीक, अब एक और चीज़ देखना है छत्तीसगढ़ के बारे में। छत्तीसगढ़ पढ़ रहे हैं तो छत्तीसगढ़ की जनसंख्या कितनी है? तो ये ऐसे याद रखना है, 2 55 45 198, 2 55 45 198, 2 55 45 198, 2 55 45 198, 2 55 45 198, ऐसे रट के याद कर लेना पूरा। ठीक है, ठीक। अब इतना पढ़ने के बाद आ जाते हैं हम लोग कुछ पुरानी बातों पे। क्या पुरानी बातें हैं? तो जब छत्तीसगढ़ गठन हुआ, कब गठन हुआ था? सन 2000 में। छत्तीसगढ़ गठन के समय, छत्तीसगढ़ गठन के समय, गठन के समय। और दूसरा क्या है? वर्तमान में। क्या चीज़ देखना है इसमें? तो छत्तीसगढ़ गठन के समय संभाग कितने थे, जिले कितने थे, तहसील कितने थे, और लास्ट देखना है विकास खंड कितने थे, और वर्तमान में कितने हैं। तो छत्तीसगढ़ गठन के समय हमारे पास 3 संभाग हुआ करते थे, अभी 5 संभाग हैं। जिले आपके 16 हुआ करते थे, अभी 33 जिले हैं। तहसील आपके 96 हुआ करते थे, अभी 251 हैं। और विकास खंड आपके 146 हुआ करते थे, और अभी भी 146 ही है। ये कैसा? तो देखो, तहसील से सरकार को टैक्स मिलता है, इसलिए इसकी संख्या बढ़ी। और विकास खंड में सरकार को पैसा लगाना पड़ता है, इसलिए इसका संख्या इतना ही है, क्योंकि वो तो घटा नहीं सकते थे ना, बना लिए थे तो। ठीक है, नहीं तो लोग आंदोलन में आ जाते। ठीक, अब एक और चीज़ देखते हैं छत्तीसगढ़ के बारे में। छत्तीसगढ़ किससे मिलकर अलग हुआ है, मतलब किससे टूट कर अलग हुआ है? तो छत्तीसगढ़ सबसे पहले, अगर छत्तीसगढ़ नहीं बना था तो वो पहले मध्य प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था। तो मध्य प्रदेश ऐसा है दिखने में, ऐसा है। तो मध्य प्रदेश का यहाँ से टूटा है, तो छत्तीसगढ़ यहाँ से बना है। ठीक है, ऐसे करके था। तो मध्य प्रदेश का ये वाला हिस्सा, ये हो गया आपका नॉर्थ, ये साउथ, ये वेस्ट, ये ईस्ट। ठीक, तो मध्य प्रदेश ये है, मध्य प्रदेश, और ये छत्तीसगढ़। तो मध्य प्रदेश का ये दक्षिण पूर्वी हिस्सा, दक्षिण पूर्वी हिस्सा, मध्य प्रदेश का दक्षिण पूर्वी हिस्सा अलग होकर के क्या बना है? छत्तीसगढ़। तो मध्य प्रदेश का लगभग 30% हिस्सा कट करके क्या बना है आपका? छत्तीसगढ़ बना है। मध्य प्रदेश का 30% हिस्सा क्या बना है आपका? छत्तीसगढ़ बना है। मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ था? 1956 में हुआ था। इसके 44 साल बाद
सन 2000 में आपका क्या हुआ, छत्तीसगढ़ का गठन हुआ। और इसी 1956 में एक और राज्य बना था जो कि था महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। तो अब 1956 में क्या दो राज्य कौन कौन से हो गए, एक तो मध्य प्रदेश हो गया और दूसरा क्या हो गया आपका महाराष्ट्र। और 2000 में आपके छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। ठीक, ये याद रखते चलना है ना। ठीक, अब इसके बाद हम लोग आ जाते हैं संभाग पे। संभाग पे जब भी मैं आपको संभाग कहूँ, 1862 याद आना चाहिए। क्या, 1862। संभाग जब भी बोलूँ, कहीं पे भी बोलूँ, 1862 याद आना चाहिए। यहाँ से नहीं दिख रहा है क्या, थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं। जब भी मैं आपको क्या बोलूँ, संभाग बोलूँ, तो संभाग बोलने से क्या याद आना चाहिए, 1862। ठीक, संभाग बोलने से 1862 याद आना चाहिए। चलो इसको नेक्स्ट पेज में ही देखते हैं। हम्म, जब भी मैं आपको क्या बोलूँ, संभाग, तो संभाग जब भी बोलूँ 1862 याद आना चाहिए। तो संभाग जानने से पहले हम लोग एक साल पहले जाते हैं, कब, 1861 में। और जब भी मैं आपको 1861 बोलूँ, आपको जिला याद आना चाहिए। क्या याद आना चाहिए, जिला। तो 1861 में आपके 3 जिले बने थे, कौन कौन से। पहला जिला बना था आपका रायपुर, दूसरा बना था बिलासपुर और तीसरा बना था आपका संबलपुर। संबलपुर। इस समय क्या हुआ करता था, इस समय जो है आपका अंग्रेजों का शासन हुआ करता था भारत में। अंग्रेजों का क्या हुआ करता था, शासन। और ये जो क्षेत्र हैं तीनों, रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर, ये आपके मध्य प्रांत एवं बरार, मध्य प्रांत एवं बरार के क्षेत्र में आते थे। मध्य प्रांत एवं बरार के क्षेत्र में आते थे। अब मध्य प्रांत एवं बरार कौन सा क्षेत्र है उसको जानेंगे। ठीक, ये कौन से क्षेत्र में आते थे, मध्य प्रांत एवं बरार। इसकी जो राजधानी हुआ करती थी वो क्या हुआ करती थी, राजधानी नागपुर। राजधानी क्या हुआ करती थी, नागपुर। चलिए बनाते हैं मैप में ये मध्य प्रांत एवं बरार वाले क्षेत्र कौन कौन से क्षेत्र होते थे। तो फिर से नक्शा बना ले। देखो, पूरा आपका छत्तीसगढ़ पढ़ते समय, भारत और छत्तीसगढ़ दोनों का नक्शा आपका पूरा एकदम कंठस्थ रहना चाहिए, तभी तो चलेगा, नहीं तो नहीं चल पाएगा। कहीं पे भी कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है ये नक्शा का। ठीक है। हम्म, देखो, तो मध्य प्रांत एवं बरार, इसको हम लोग इससे देखते हैं। ये जितना ग्रीन कर रहा हूँ वो है आपका मध्य प्रांत एवं बरार वाले क्षेत्र। तो ये महाराष्ट्र पूरा, मध्य प्रदेश का पूरा और छत्तीसगढ़ का ये आधा वाला हिस्सा। ठीक, बिलासपुर संभाग तक मान के चलो, ये आधा वाला हिस्सा। ये सब किस में आते थे आपके, मध्य प्रांत एवं बरार में आते थे। मध्य प्रांत एवं बरार में आते थे। और जो छूटा है, ये जो छत्तीसगढ़ का ये ऊपर वाला लाल वाला हिस्सा, और यहाँ से लेकर के ये सिक्किम से ये बांग्लादेश वाला हिस्सा, ये जो होता था पूरा हिस्सा, ये जो लाल वाला है, ये आपके आते थे बंगाल, बंगाल प्रांत में आते थे। पहले ये इतने पूरे राज्य और ये एक देश एक बंगाल प्रांत में आता था, और ये जितने जो हरे वाले राज्य हैं सब किस में आते थे, मध्य प्रांत एवं बरार। तो आपका ये जो रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर था, तो रायपुर यहाँ पर है, बिलासपुर यहाँ पर है, और ये संबलपुर, ये जो आपका ये संबलपुर, ये सभी किस में आते थे, मध्य प्रांत एवं बरार में आते थे। ठीक, कब की बात है, ये 1861 की बात है। लेकिन क्या हुआ, 1905 में आपका बंगाल विभाजन हुआ। बंगाल विभाजन हुआ। बंगाल विभाजन किसके आधार पर हुआ था, भाषा के आधार पर। भाषा के आधार पर कैसे, अब देखो, सभी लोग कहते थे हमें एक दूसरा राज्य चाहिए, दूसरा राज्य चाहिए करके। तो बंगाल विभाजन हुआ भाषा के आधार पर। कुछ ना कुछ तो आधार चाहिए ही था। तो भाषा एक ऐसा आधार बना जिससे लोगों को अलग रखा जा सकता था, एक अलग से बाउंड्री तैयार किया जा सकता था। ठीक है। तो जो लोग हिंदी बोलते थे उनको अलग रखा गया, और जो लोग हिंदी के अलावा दूसरे भाषा बोलते थे जैसे कि उड़िया, बंगाली या और कुछ कुछ, ठीक है, तो उनको अलग भाषा, अन्य भाषा, मतलब दूसरे भाषा जो बोलते थे उनको अलग रखा गया। ठीक। तो ये जो संबलपुर वाला एरिया आता था, यहाँ के लोग तो उड़िया बोलते थे, इसलिए इनको यहाँ से हटा दिया गया और छत्तीसगढ़ के एक नया नक्शा बनाया। देखो संबलपुर वाला मैं बना रहा हूँ आपको, ये है ना, ये छत्तीसगढ़ का है ना नक्शा। तो ये वाला था संबलपुर, तो यहाँ से ये संबलपुर को हटा दिया गया, और ये छत्तीसगढ़ का छोटा सा, ठीक, ये बन गया आपका। अब ये उड़ीसा में चला गया संबलपुर। ठीक है। तो अब 1861 में आपके कौन कौन से जिले होंगे छत्तीसगढ़ में, रायपुर और बिलासपुर, यहाँ से हटा दिया गया था ना संबलपुर को। ठीक। तो अब मैं आपको नया नक्शा बना रहा हूँ छत्तीसगढ़ का, जो कि दिखने में ऐसा था। ध्यान से, अभी तक छत्तीसगढ़ का एक भी नक्शा नहीं बना है ना, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। चलिए यहाँ पे बनाते हैं। यहाँ पे बनाते हैं छत्तीसगढ़ का ये वाला हिस्सा बोल रहा था। यहाँ ये बहुत ज़्यादा लंबा हुआ करता था, अभी ये छोटा सा है। ठीक है। क्योंकि वहाँ से क्या हुआ, संबलपुर क्या हुआ, अलग हो गया है। ठीक, ये हो गया आपका छत्तीसगढ़, ऐसा दिखता है। ठीक, ये हो गया आपका छत्तीसगढ़।
तो छत्तीसगढ़ में अभी कितने संभाग हैं? 5। कौन कौन से? ये यहाँ से देखो, जैसे जैसे कर रहा हूँ ऐसे ही करते जाना है। ये 20 से यहाँ, ये आपका पहला संभाग हो गया रायपुर, ये आपका दूसरा संभाग हो गया बिलासपुर, ये हो गया आपका तीसरा बस्तर, ये सरगुजा और ये दुर्ग, ये 5वां संभाग। सबसे पहला संभाग क्या है? रायपुर। सबसे पहला संभाग रायपुर, दूसरा संभाग बिलासपुर, तीसरा संभाग बस्तर, चौथा संभाग सरगुजा और 5वां संभाग क्या है? दुर्ग। कब कब बना? रायपुर संभाग बना 1862। संभाग जब भी बोलूँ 1862 याद आना चाहिए। 1862, 1856, 1800 सॉरी ये 62 है तो ये 1956 हो जाएगा। 1956, 62, 56, 81, 8, 13। 1862, 1956, 1981, 2008, 2013। 62, 56, 81, 8, 13। 62, 56, 81, 8, 13 ऐसे याद रखना है, ठीक है? जल्दी से याद होगा। 62, 56, 81, 8, 13। 62, 56, 81, 8, 13। रायपुर बिलासपुर बस्तर सरगुजा दुर्ग। रायपुर बिलासपुर बस्तर सरगुजा दुर्ग। चलिए कहिए एक बार और। 62, 56, 81, 8, 13। 62, 56, 81, 8, 13। रायपुर बिलासपुर बस्तर सरगुजा दुर्ग। रायपुर बिलासपुर बस्तर सरगुजा दुर्ग। ठीक, ऐसे करके याद करना है। ठीक, और इसमें 2-3 बातें और याद करना है। क्या? देखो, क्या याद करेंगे? तो जैसे पूरे संभाग में सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? सबसे बड़ा संभाग किसके हिसाब से देखेंगे? क्षेत्रफल के हिसाब से। तो सबसे बड़ा संभाग है आपका कौन सा? बस्तर। सबसे बड़ा संभाग है बस्तर। दूसरे नंबर पे कौन सा आता है? दूसरे नंबर पे आता है बस्तर के बाद आता है सरगुजा। बस्तर, सरगुजा, बिलासपुर। चौथे नंबर पे आता है रायपुर और 5वें नंबर पे आता है दुर्ग। ये आपके है क्षेत्रफल के हिसाब से, ठीक है? और जनसंख्या के हिसाब से देखा जाए, जनसंख्या के हिसाब से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या है बिलासपुर में, क्योंकि यहाँ पर कंपनी उद्योग है इसलिए जनसंख्या भी ज़्यादा है, ठीक है? लोग यहाँ पर काम करने के लिए आए हैं तो बिलासपुर में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। फिर उसके बाद रायपुर में है, बिलासपुर, रायपुर। फिर उसके बाद तीसरे नंबर पे दुर्ग, चौथे पे सरगुजा और 5वें पे बस्तर। ये जंगली इलाका है इसलिए यहाँ पर जनसंख्या क्या है? बहुत ही कम है, ठीक? अब तीसरे क्लास में देखेंगे हम लोग छत्तीसगढ़ का पूरा मैप और कौन सा जिला कहाँ पे है। फिर उसके बाद देखेंगे कौन सा जिला कौन से सन में बना करके, ठीक है? अगर वीडियो अच्छा लगता है तो सपोर्ट करिए, लाइक और सब्सक्राइब करिए। चलिए ठीक है, मिलते हैं फिर।